और रसोई गैस के दाम बढ़ने पर सियासत गर्मा गई है, लेकिन क्या पूरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं? दुनिया में ऊर्जा संकट की आंच तेज है, लेकिन भारत की रसोई में चूल्हा अब भी संतुलित कीमत पर जल रहा है। गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने पर राजनीति अपने चरम पर है, लेकिन वैश्विक बाजार और पड़ोसी देशों के आंकड़े एक अलग कहानी बयां करते हैं। देखिए ये विशेष रिपोर्ट। तेल कंपनियों ने घरेलू सिलेंडर के दाम में 29 रुपए का इजाफा किया है, जिसे विपक्ष राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दूसरे देशों में गैस के दाम के आंकड़ों पर नजर डालें तो सच्चाई कुछ और निकलकर सामने आ रही है। भारत में घरेलू रसोई गैस की कीमतें न केवल पड़ोसी देशों से काफी कम हैं, बल्कि अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे विकसित देशों की तुलना में बहुत सस्ती हैं। मौजूदा हालात की बात करें तो दिल्ली में सामान्य उपभोक्ता को 14.2 किलो एलपीजी सिलेंडर के लिए 942 रुपए चुकाने पड़ रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को प्रति वर्ष पहले 4 रिफिल पर 300 रुपए प्रति सिलेंडर सब्सिडी मिलती है, जिससे उनका प्रभावी खर्च 642 रुपए प्रति सिलेंडर रह जाता है। वहीं पश्चिम एशिया में जारी संकट के बीच वैश्विक स्तर पर एक सिलेंडर की आपूर्ति लागत अब 1600 रुपए से अधिक हो चुकी है। यानी सरकार और तेल कंपनियां प्रति घरेलू सिलेंडर पर लगभग 700 रुपए का नुकसान उठा रही हैं। सरकार की तरफ से बताया गया कि भारत में सिलेंडर की कीमत किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में न सिर्फ कम है, बल्कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे विकसित देशों के मुकाबले भारत में घरेलू एलपीजी सिलेंडर बहुत कम दाम पर मिल रहे हैं। भारत में उज्ज्वला योजना का सिलेंडर 642 रुपए में मिल रहा है, जबकि पाकिस्तान में घरेलू सिलेंडर 1046 रुपए में मिल रहा है, जो भारत के मुकाबले करीब 39% ज्यादा है। नेपाल में घरेलू सिलेंडर का दाम 1207 रुपए है, जो भारत से 47% ज्यादा है। बांग्लादेश में सिलेंडर का दाम 1225 रुपए है, जो भारत से 48% ज्यादा है। श्रीलंका में 1241 रुपए, जो भारत से 48% ज्यादा है। अमेरिका में घरेलू सिलेंडर 1755 रुपए में मिल रहा है, जो भारत से 63% ज्यादा है। ऑस्ट्रेलिया में घरेलू सिलेंडर के दाम 1765 हैं, जो भारत से 64% ज्यादा है। वहीं कनाडा में सिलेंडर का दाम 2411 है, जो भारत से 73% ज्यादा है। भारत अपनी एलपीजी जरूरतों का करीब 60% आयात करता है, जो मुख्य रूप से पश्चिम एशिया से आता है। हाल के हॉर्मोज जलडमरू मध्य संकट के कारण सऊदी एलपीजी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में भारी उछाल आया। पश्चिम एशिया के संकट से पहले यानी फरवरी 2026 से पहले एलपीजी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस $543 प्रति टन था, जो जून 2026 में बढ़कर $790 प्रति टन हो गया है, यानी लगभग 46% की वृद्धि हुई है। हॉर्मूज संकट के दौरान भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल रहा जिनकी ऊर्जा कार्गो की आवाजाही जारी रही। विदेश मंत्रालय और संबंधित एजेंसीज की प्रभावी बातचीत से भारतीय एलपीजी टैंकर्स को सुरक्षित मार्ग उपलब्ध कराया गया। परिणाम स्वरूप घरेलू स्तर पर एलपीजी की कोई कमी नहीं हुई और करोड़ों परिवारों की रसोई अनवरत चलती रही। वैश्विक संकट के बीच एलपीजी के दाम नियंत्रण करके केंद्र सरकार ने साबित कर दिया कि सशक्त कूटनीति न केवल आपूर्ति सुनिश्चित करती है, बल्कि आम नागरिकों के जीवन को सुविधाजनक बनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।